बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं और वन बाय वन आपको कुछ टिप्स मैं दूंगा। आपने उन टिप्स को हमेशा जहन में रखना और इनका इम्प्लीमेंट करना आपने नहीं भूलना। पहली चीज़, एवरीवन है प्रोफेशनल इन्वाइटर। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हर बंदा प्रोफेशनल इन्वाइटर होता है। हम जब भी किसी बंदे को प्लान शो करने के लिए जाते हैं, हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, शायद मैं इसको प्लान शो ना कर पाऊँ, शायद मैं इसको इन्वाइट ना कर पाऊँ, शायद मुझसे कोई ऐसा सवाल कर ले मैं इसको जवाब ना दे पाऊँ। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ यही है कि हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, आप है, सीनियर है, जूनियर है, हर बंदा यहाँ पे प्रोफेशनल इन्वाइटर होता है, क्योंकि हम बचपन से ही लोगों को इन्वाइट करते हुए आ रहे होते हैं। ये हमेशा मेरी बात याद में दिमाग में याद आप लोग रखना कि यहाँ पे हम जब किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं, न्यू लीडर जब हमारे पास आता है, उसको जब कोई बंदा रिजेक्ट करता है तो उसके माइंड में एक बात होती है कि मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं अभी जूनियर हूँ, इसलिए लोग मुझे रिजेक्ट करने हैं, मैं एक प्रोफेशनल इन्वाइटर नहीं हूँ। जब कोई सीनियर किसी बंदे को इन्वाइट करता है तो जूनियर उसको कह रहे होते हैं, सर आप तो प्रोफेशनल इन्वाइटर हैं, आप तो लोगों को इजीली इनवाइट कर सकते हैं, आप तो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, प्रोफेशनल इन्वाइटर हैं। तो मेरी हमेशा बात याद रखिएगा, हर इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर हमेशा से ही एक प्रोफेशनल इन्वाइटर होता है। क्योंकि देखें, आप लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी पार्टीज़ के अंदर, आप लोगों को इनवाइट करते हैं क्या नाम है बर्थडे पार्टी के अंदर, आप लोगों को इनवाइट करते हैं शादी ब्याह वलीमा के फंक्शन के अंदर, आप लोगों को इनवाइट करते हैं छोटी छोटी खुशियों के अंदर, आप लोगों को इनवाइट करते हैं अपने ख़त्म के अंदर, जो ये मिलाद होते हैं। हर इंसान एक दूसरे को लाजमी इनवाइट करता है। तो हर बंदा इस बिज़नेस के अंदर जो भी आता है, हर बंदा लाजमी इन्वाइटर होता है, हर बंदा यहाँ पे प्रोफेशनल इन्वाइटर होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में हम इसी बिज़नेस को इतना मुश्किल तरीन बना लेते हैं कि ये बिज़नेस इन्वाइटिंग का बिज़नेस है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। तो हर बंदा है इन्वाइटर। हम बचपन से ही लोगों को इन्वाइट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके घर में एक शादी है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है कि आपने अपने कज़न्स को इन्वाइट करना है, कि जितने भी कार्ड हैं आपने अपने कज़न्स के घर देने हैं और आपने उनको इन्वाइट करना है शादी के ऊपर। आप क्या करेंगे? आप उनको इन्वाइट करेंगे और आपके माइंड में ये बात नहीं होगी कि मैं उनको बुलाने के लिए जाऊंगा, वो मेरे साथ आएंगे नहीं। आपके माइंड में यही बात होगी कि मैं उनको जाके कार्ड दूंगा और वो इस डेट को आ जाएंगे, बात खत्म। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम तो हैं ही प्रोफेशनल इन्वाइटर, नहीं, हम तो किसी को इन्वाइट कर ही नहीं सकते। तो पहली चीज़, हम अपने माइंड में ऐसी बातें सोचते हैं, तो ये बातें आप कभी मत सोचा करें कि आप प्रोफेशनल इन्वाइटर नहीं है। हर बंदा यहाँ पे प्रोफेशनल इन्वाइटर है। सेकंड चीज़, नेवर यूज टिपिकल वर्ड, कि आपने उन वर्डों को यूज़ नहीं करना जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बार यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। मेरी हमेशा बात याद रखिएगा कि एक चीज़ जो 50 बार यूज़ हो चुकी है ना, तो आप उसी को अगर दोबारा यूज़ करने की कोशिश करेंगे ना, आपको रिजल्ट 0% मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। हम क्या गलती करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग हमारे पास क्यों नहीं आती? हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम वही पोस्ट लगाते हैं जो पिछले 3 साल से पोस्ट चल रही होती है। हम फेसबुक के ऊपर वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी कई साल पहले हो चुके हैं, हम उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते रहते हैं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं इनविटेशन के बिजनेस के अंदर भी। हम जब किसी बंदे को इनवाइट कर रहे होते हैं, हम वही गलतियां कर रहे होते हैं। वर्ड नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, 100 बार, 1000 बार, लाख बार ये वर्ड यूज़ हो चुका है, अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वर्ड कंपनी, 100 बार ये वर्ड यूज़ हो चुका है। अपलाइन, ज्वाइनिंग, ETC, ऐसे वर्ड जो पिछले 5 साल या 10 साल से लोगों को दिमाग में वो हैं वर्ड्स, और लोग वही वर्ड बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। जो वर्ड बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, आप उन वर्ड से साइड मार लें, आप उन वर्ड्स का यूज़ ना करें। अब यहाँ पे देखें, मार्केट के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो स्कैमर्स हैं, जो एक ऐसा बंदा है जो रियल है। अपॉर्चुनिटी का लफ्ज़ हम भी इस्तेमाल करते हैं, अपॉर्चुनिटी का लफ्ज़ वो भी इस्तेमाल करता है जो स्कैमर होता है। एक इंसान है जिसको चूना लगा 10,000 रुपये का, और उसके पास जब स्कैमर आता है वो बात करता है, जी मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और आप उसके पास जा रहे हैं, आप भी उसके यही बात करें कि मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो उस बंदे को हमें लगा ही चूना हुआ है 10,000 रुपये का या 20,000 रुपये का, तो उस बंदे ने भी अपॉर्चुनिटी का बोल के उसको चूना लगाया है, और आप भी अपॉर्चुनिटी का ही बोल रहे हैं, तो बंदा कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। आप हमेशा कुछ अच्छे वर्डिंग यूज़ करें, अपने माइंड में आप खुद सोचें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही बंदा यूज़ होता है जो अपने माइंड में खुद आइडियाज़ बनाता है, खुद आइडियाज़ तलाश करता है और अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करता है। अब मुझे बताएं कि मैं आपको बताता हूँ कि आप ये पोस्ट यूज़ करें, अपॉर्चुनिटी लगा दें पोस्ट, ये
मेरे पास जो बंदा आता जा रहा है, अगर वो मुझे रिजेक्ट करता जा रहा है, आपके पास वो जा रहा है, आप भी यही वर्ड यूज़ करें अपॉर्चुनिटी, तो वो बंदा आपको भी रिजेक्ट करेगा। तो नेवर यूज टिपिकल वर्ड, जो बार बार वर्ड यूज हो चुके हैं आप उनको यूज ना करें। ठीक है, आप उनको इस तरीके से भी एग्री कर सकते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस है, मैं पर टाइम काम करके यहाँ से मंथली 20 से 50 हज़ार रुपये अर्न कर रहा हूँ। तो आप एक नौकरी कर रहे हो, वहाँ से 30 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हो, तो आप पर टाइम काम करके यहाँ से भी इनकम कमा सकते हो। तो यानी आप कुछ इस तरीके से उनको बिजनेस प्लान समझाओ, या कुछ इस तरीके से उनसे बात करो ताकि उनको वो ना लगे कि ये बंदा जी पहले के तरीके से बात करा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया मार्केट में दो तरह के लोग हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को एक मजबूत रिलेशन देते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को चूना लगाते हैं। ठीक है, अब एक पोस्ट यूज़ हो रही थी जी इस इंडस्ट्री के अंदर, आई नीड 20 स्टूडेंट, वो आज तक यूज़ हो रही है। जिन लोगों ने उस चीज़ से फ़ायदा उठाना था वो उठा चुके हैं, जिन लोगों ने इन वर्ड से फ़ायदा उठाना था, अपॉर्चुनिटीज़, ज्वाइनिंग कंपनी, अपलाइन एटीसी, वो फ़ायदा उठा चुके हैं। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ ही ना करें जो 100 बार यूज़ हो चुके हैं, जो लाख बार यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, अपने माइंड से कुछ ऐसे वर्ड्स निकालें जो आपके लिए न्यू हों, जो उस बंदे को सुनने में न्यू हों। ठीक है, और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, अगर वो आपकी फैमिली में बंदा है या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है बंदा, और आप उससे 2 से 3 बार बात कर चुके हैं, 2 से 3 बार आप उससे बात कर चुके हैं, लेकिन 2 से 3 बार पहले आप उसके पास बिजनेस के मतलब बात करने के लिए नहीं दे गए थे, वैसे ही आपने उससे बात की। फैमिली में बंदे होते हैं जिनसे इंसान पूरा दिन बात करते रहता है। ठीक है, मुझे काफ़ी लोग आगे कहते हैं कि सर हम जब किसी बंदे को बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, फैमिली में होता है, फिर भी वो हमें रिजेक्ट कर जाता है। क्यों रिजेक्ट करता है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा हमें इसलिए रिजेक्ट करता है, जब हम उससे पहले बात करते हैं तो हमारी जो नेचर होती है वो और होती है। ठीक है, हम उसको तू करके बुला रहे होते हैं। जब हम उसको बिजनेस प्लान शो करे होते हैं तो हम उसको आप करना शुरू कर देते हैं कि सर आप सर करना शुरू कर देते हैं। तो उस बंदे को, जब एक बंदे की नेचर ही पहले और थी, अब नेचर ही और हो चुकी है, तो जिस बंदे को आप प्लान शोर कर रहे होंगे ना, अगर वो आपकी फैमिली में है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर फैमिली में है या फैमिली में नहीं है तो कभी आपके साथ वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। तो जब भी किसी बंदे के साथ प्लान शेयर करते हैं, जब किसी के साथ बात करते हैं, तो उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से पहले आपकी बात हो चुकी है। अगर मीठा बन के बात करेंगे ना, तो भाई रिजेक्शन ही मिलनी है, क्योंकि उसको पता है कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे एक्स्ट्रा लेजेंड है। जब किसी से बात करेंगे ना, तो उसको अगर ज़्यादा ही मीठा डालेंगे वो समझ जाएगा। जब आप अम्मी तो अब्बे से डरते हैं, अब्बू के पास भी ना आए, और एक दिन अब्बे के पाँव दबाना शुरू कर दें, तो अब्बू भी समझ जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को शादी का दिल आ गया। तो यही चीज़ होती है इस इंडस्ट्री के अंदर भी, कि जब आप एक बंदे से पहले आप बात कर चुके हैं और अगैन उससे बात करें और उससे मुख्तलिफ नेचर में बात करें, वो बंदा समझ जाएगा कि इस बंदे के दिल में, दिमाग में कोई बात है और दाल में ज़रूर कुछ काला है। तो ये दो चीज़ें मेरी हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज़ मैंने आपके साथ बात की है कि आप होते प्रोफेशनल इन्वेटर ही हैं, लेकिन आपको समझने में देर हो जाती है। आप खुद को जीनियर समझते रहते हैं, बड़े को सीनियर समझते रहते हैं, लेकिन आपको देर हो जाती है। सेकंड चीज़, कि आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना जो बहुत बार यूज़ हो चुके हैं। इन वर्ड से आपने बचना है और आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो नए वर्ड्स हों। ठीक है, आप जैसे आपको मैं वेबिनार देता हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं ये यूज़ कर चुका हूँ, ये अब पुराने हो चुके हैं, आप न्यू चीज़ यूज़ करें। आपको जो पोस्ट बताई जाती है वो पुरानी हो चुकी है, आप न्यू यूज़ करें। हर चीज़ अपने माइंड से पैदा करें, हर चीज़ न्यू होनी चाहिए आपके लिए। आप जो चीज़ लिखें वो न्यू हो। आपकी चीज़ का ट्रेंड आप खुद निकालें, ना कि किसी के ट्रेंड को कॉपी करें। ट्रेंड थोड़े दिन अरसे ही चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, नेवर यूज टाइपिंग मेथड। नेवर यूज टाइपिंग मेथड। इन्विटेशन की बिजनेस में सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा बिजनेस प्लान समझा देते हैं टाइपिंग पे ही। ना रिलेशन बिल्ड किया, ना कोई और प्रोसेस फॉलो किया। बंदे ने मैसेज किया, पूरा का पूरा प्लान उसको टाइपिंग के ऊपर समझाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं इन्विटेशन के बिजनेस के अंदर। यहाँ पे हमने पूरा प्लान टाइपिंग के ऊपर नहीं समझाना। और बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग कॉल के ऊपर ही पूरा प्लान समझा देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे जितने भी बेहतरीन लीडर्स हैं ना, जो लाख लाख की इनकम कमा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी बात क्या है, इस वेबिनार के अंदर मैं आपको बताता हूँ।
वो अपने वेबिनार के अंदर बंदों को लेके आते हैं, ना कि कॉल के ऊपर बिजनेस प्लान शो करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जब आपके घर में शादी हो, जब आप किसी बंदे को इनवाइट करें कॉल के ऊपर, ठीक है, वो बंदा पूछे कि किस टाइम आना है, आप उसको बताएं। फिर वो पूछे कि जी किधर आना है, आप उसको बताएं। फिर आप उसको बोलें, फिर वो आपसे सवाल पूछे कि खाने में क्या होगा, फिर आप उसको बताएं। मुझे बताएं कि आपके सामने लिस्ट जो है वो है 500 बंदों की, आपने 500 बंदों को इन्वाइट करना है। शादी जारी बात है, जो दूर के लोग होते हैं आपने उनको कॉल ही करनी होती है, आपने उनको कॉल करके बताना है। लिस्ट में 500 बंदे अवेलेबल हैं, 5, और आपने एक ही दिन में उनको इन्वाइट करना है। अब क्या करेंगे कि एक बंदे को 20-20 मिनट का टाइम देंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में उनके साथ बात करेंगे। ठीक है, उन बंदों को अट्रैक्ट करना होता है। इस बिजनेस के अंदर आपने लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट करना होता है कि लोग आपके पीछे आए। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक, पहली चीज हम टाइपिंग पे समझा रहे थे, दूसरी चीज हम ये बात सोचते नहीं है कि हमने एक यार बिजनेस वेबिनार भी रखना होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक, हम लोग सामने सामने आते ही नहीं है। सीनियर वेबिनार देंगे तो वहाँ पे हम चले जाएंगे, हमारी टीम में कोई बंदा है जिसको सामने आके बोलना अच्छा लगता है, वो वेबिनार देगा तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन हमारे जहन में ये बात है नहीं कि इस बिजनेस के अंदर हमने खुद प्रेजेंटेशन देनी होती है। पहली बड़ी मिस्टेक, टाइपिंग के ऊपर पूरा बिजनेस समझा देते हैं। सेकंड बड़ी मिस्टेक कि हम कोई ऐसा जूम वेबिनार रखते ही नहीं है कि जिसके अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट्स को बताएं। आप चाहते हैं ना कि आप एक वीक में अगर 1-2 वेबिनार भी रखें तो वहाँ पे 5-7 इकट्ठी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो भाई सबसे बेहतरीन प्रोसेस ये है कि आप 7 दिन प्रोस्पेक्टिंग इकट्ठी करें, उनको अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करने के बाद उनको आप जूम मीटिंग में लेके आएँ। जूम मीटिंग में लाने के बाद आप उनको अपनी कंपनी का प्लान शेयर करें। मुझे पता है 50 बंदे अगर आपके वेबिनार में आ जाते हैं, सबसे बड़ी जो बात है वेबिनार में लेके आना है ना। 50 बंदे अगर आप वेबिनार में लेके आ जाते हैं, 50 में से 40 बंदे रिजेक्ट करते हैं, तो भाई आधे घंटे की मीटिंग में मुझे बताएं 10 बंदे अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं, 10 बंदे आपके प्लान को एक्सेप्ट करके आपके साथ ज्वाइन होते हैं, 10 बंदे थोड़े आपकी टीम में। हम गलती यही करते हैं, हम यही सोचते हैं, हम चाहते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट टर्म हो, छोटी सी बात हो हम बंदे को जाके बताएं, बंदा पैसे सेंड करें, हम उसका अकाउंट क्रिएट कर दें। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, जिधर तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी इनविटेशन की है, बहुत ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको मैं वेबिनार्स के अंदर लेके आया हूँ, उनको मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन शो करवाई है, जिन लोगों ने फिर एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, टाइपिंग यूज़ नहीं करनी। सेकंड, अगर आपका मूड है कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन रखें, एक हफ्ते के अंदर 3 रख दें, तो आपने सारा का सारा प्लान कॉल के ऊपर उनको नहीं समझाना, आपने उनको शॉर्ट टर्म में बताना है। मैंने बात की है ना, अगर आप किसी को शादी पे बुलाएंगे ना, इनवाइट करेंगे, तो आपने क्या करना होगा, आप 2-2 मिनट हर बंदे से बात करेंगे, क्योंकि आपके बड़ी सामने बहुत बड़ी लिस्ट है। तो अगर आप एक बंदे के साथ 2 घंटे बात करेंगे, क्योंकि एक जो प्रेजेंटेशन होती है 15 से 20 मिनट में नहीं होती, 15 तो 20 मिनट तो मल्टी लेवल मार्केटिंग समझाते हुए लग जाते हैं। तो अगर आप एक ही क्लाइंट के साथ 2 घंटे बात करेंगे, आपकी जो टाइम रेशियो, आप जो डेली अगर आपने वर्किंग करनी है वो करनी 2 घंटे है, तो एक दिन में क्या आप एक बंदे के साथ डीलिंग करेंगे, मुझे बताएं? नहीं भाई नहीं। तो आप अपने क्लाइंट्स को इकट्ठा करें। ठीक है, जो बंदा आपको कॉल करा, ठीक है, 2 मिनट में उसको अट्रैक्ट करें और अपने वेबिनार के अंदर लेके आएँ, और वहाँ पे इकट्ठी कम से कम 20 से 50 बंदों के दरमियान डेली, बल्कि एक हफ्ते में 3 वेबिनार रखें, और वहाँ पे आप उनको बिजनेस प्लान समझाएं, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपने कामयाब होना है तो यहाँ से आगे हमारी जो प्रोफेशनल इनवाइटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, पीछे जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ठीक है, आपने इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपकी मैं इनविटेशन स्टार्ट करने लगा हूँ कि आपने लोगों को इनवाइट वैसे करना कैसे। पीछे जो 3-4 मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, ये क्लियर क्लियर थी। ठीक है, 100% आपने इन्वाइट ऐसे ही करना है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। पहली चीज़, शो यूर सेल्फ बिजी, कि इस इंडस्ट्री के अंदर जबकि प्रोस्पेक्टिंग आपके पास आती है, तो आपने फलां सामने वाले बंदे को अपने आप को बिजी शो करवाना है, कि ताकि वो आपकी कदर करे। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम यही उसको शो करवाते हैं, हम तो यार है ही वेले। सबसे बड़ी मिस्टेक, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तुम्हें पता है, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना आपकी इन्विटेशन की बिजनेस के अंदर आपको फेल करवाती हैं। हमारे पास जब क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट आता है तो हम निकम्मे बन जाते हैं, वेले, कि यार हम तो हैं ही वेले। तो वो बंदा कहता है यार इसके पास तो ही प्रोस्पेक्टिंग नहीं, ये बात कर रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, ये बात कर रहा है जी मुझे बिजनेस, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, इसके पास तो क्लाइंट ही नहीं है, इसके पास तो कोई बंदा ही नहीं आ रहा।
तो आपने सबसे पहले सामने वाले बंदे को बिजी शो करवाना है कि मैं हुई बिजी, शो करवाना है उसको। कैसे शो करवाना है? जब वो बंदा आपसे बात करे तो आप उसको क्लियर बात करें कि सर मैं वैसे हूँ बिजी, तो आपने मैसेज कर दिया, आपको रिप्लाई करना है मेरे लिए ज़रूरी हो चुका है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि उस बंदे को आपकी कदर हो, वो बंदा वाकई सोचे यार ये मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, वो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। फिर एक बंदे के साथ कॉल पे बात की, 2 घंटे कॉल पे बात कर दी, एंड पे कहते ये तो यार MLM है, मैंने तो इसमें काम नहीं करना, आपका 2 घंटे ज़ाया हो गए। फर्स्ट थिंग, अपने आप को आपने बिजी शो करवाना है कि सामने वाला बंदा जब भी आपको मैसेज करे तो वहाँ पे आपने खुद को बिजी शो करवा देना है। और आपने यही जो मैंने आपको बात की है, ठीक है, आपने अपनी वर्डिंग में बात करनी है। ठीक है, वैसे तो मैं बिजी था, लेकिन आपने मुझे मैसेज कर दिया, आपको मुझे बिजनेस प्लान समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बंदा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा और अट्रैक्ट भी होगा, और वो सोचेगा कि यार फलां बंदा यार इतना बिजी है फिर भी ये मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, और वो आपकी कदर भी करेगा। अगर आप होंगे ना वेले, वो आपको अपने पीछे भगाएगा। अगर आप अपने आप को बिजी शो करवाएंगे ना, तो वाकई कहेगा यार वाकई ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो आपके पीछे भागेगा। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम खुद को वेला शो करवा देते हैं, और वो बंदा फिर हम उससे बात करते हैं, फिर वो बंदा खुद को बिजी शो करवाता है। हमेशा खुद को बिजी शो करवाएं, खुद को एक जीनियस पर्सन शो करवाएं, ताकि सामने वाला बंदा आपकी कदर करे। ठीक है। सेकंड, अप्रिशिएट द पर्सन। आपने लोगों को यहाँ पे अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट कैसे करना है? कि जब आप किसी बंदे से उसके ड्रीम्स पूछते हैं, मैंने हमेशा बात की है ना कि जब भी ज्वाइनिंग करवाए ना, सबसे पहले सामने वाले बंदे का कनेक्टर पकड़ें। कनेक्टर कैसे पकड़ना है भाई? आप मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हैं? मैं तो मंथली पर टाइम काम करके 20 से 50 हज़ार रुपये अर्न कर रहा हूँ। मुझे बताएं आप क्यों करना चाहते हैं, और आप क्यों ऑनलाइन काम करना चाहते हैं? उसका आंसर देगा। 3 ही उसके पास ऑप्शन होंगे कि मैं क्यों ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। पहला, कि मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, पर टाइम काम करके मैं अपने खर्चात निकालना चाहता हूँ। दूसरा, बेरोजगार इंसान हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमा सकूँ। तीसरा, मैं जी जॉब होल्डर हूँ, मंथली मैं 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, इसलिए काम करना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा लूँ। उसके ड्रीम्स पूछें कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, वो आपको ड्रीम बताएगा कि मेरे ड्रीम है क्या। हर बंदा बताता, कोई बंदा भी आपको ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट काम की बात करें, नहीं। जो बंदा आपके पास काम करने के लिए आया होगा ना, वो बंदा आपको जरूर इस बात का आंसर करेगा कि मेरे ड्रीम क्या है, और वो आपको बताएगा भी। ठीक है, आपने बंदे का कनेक्टर पकड़ना है, और आपने उस बंदे को खुश कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब एक इंसान है जो कहता है कि यार मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने घर के खर्चात निकालने हैं, और मेरी जो सैलरी है वो है 20 हज़ार रुपये, लेकिन मैं अपने घर के खर्चात को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके पास अभी आपके पास एक कनेक्टर बन रहा है कि वो अपने घर की ड्यूटी निभा रहा है, तो भाई आपकी वहाँ पे उसको अप्रिशिएट करें, उसको खुश करें, कोई ऐसा वर्ड बोलें कि यार वो बंदा वैसे वाकई खुश हो जाए, अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। हमने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। तो अप्रिशिएट द पर्सन, कि जब कोई बंदा आपसे बात करे, पहले आप उससे पूछें कि ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं। सेकंड, ड्रीम्स आपके क्या हैं। वो जब ड्रीम्स बताए तो ड्रीम्स से कोई ऐसा वर्ड पकड़ दो, ये ना हो कि वो ड्रीम्स कुछ और बता रहा हो, आप उसको कह रहे हो यार आप तो क्रिकेट मैच बहुत अच्छा खेल लेते हो। नहीं, आपने बात वही करनी है जिसने जो बात उसने की हो। ये ना हो कि बात कुछ और कह रहा हो, आप तारीफ किसी और चीज़ की करी हो। नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो जाएगी। आपने सामने वाले बंदे को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, अगर उसकी बातों में है ना कि ये बंदा बोल बहुत अच्छा सकता है, आप उसको कह सकते हैं यार आपकी तो बात करने का अंदाज बहुत अच्छा, खुश हो जाएगा। हमने लोगों को करना ही होश है यहाँ पे। रिलेशन ऐसे ही बनते हैं, अप्रिशिएट करने से, फीडबैक देने से। अब वो बंदा है जी मोटिवेट है, तो आप उसको कह सकते हैं यार आप तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट हैं, हमें तो आप जैसे मोटिवेटेड लड़कों की ज़रूरत है। बंदा खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लोगों को अप्रिशिएट करना होता है। ठीक है, तो जितना आप लोगों को यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, जितना लोगों की आप यहाँ पे कदर करेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे। जितने बंदे को अप्रिशिएट करेंगे, उतना बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना, सामने वाले बंदे की आप कदर नहीं करते। ठीक है, आप खुद को बिजी शो करवा रहे हैं, लेकिन भाई आप बेशक हैं ही नहीं बिजी, आप बेशक फ्री हैं, लेकिन आप सामने वाले बंदे को बिजी शो करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता चले कि यह बंदा मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, फिर वो भाई आपकी कदर करेगा। फिर जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे ना किसी वर्ड पे या किसी बात पे, तो वो बंदा आपकी तरफ और अट्रैक्ट होकर आपकी और कदर करेगा, वो अट्रैक्ट होता जाएगा आपकी तरफ। थर्ड चीज़, मेक द इन्विटेशन। तो जब वह बंदा खुश हो जाएगा ना, अट्रैक्ट होगा, तो ये आपके पास एक मौका होगा इनवाइट करने का। इनवाइट करने का आपके पास एक मौका होगा, आपने उसको इनवाइट कर देना है। ठीक है,
दो ही मेथड आपके पास है इनवाइट के। एक तो मैंने आपको बताया कि आप अगर जूम मीटिंग रखते हो, जूम मीटिंग अगर आप रखते हो हफ्ते में 3 दिन, तो आप उसको जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो। सेकंड, अगर अपने बिजनेस के लिए उसको इनवाइट करना चाहते हो कि आप उसको कॉल पे मीटिंग कॉल पे अपना बिजनेस प्लान शो करो, ठीक है, या उसको अपना प्लान शो करो। दो ही आपके पास प्रोसेस है, पहला मीटिंग वाला है, दूसरा आपके पास इनविटेशन है जो कंपनी का बिजनेस प्लान है, ठीक है। अगर कॉल पे आप हैं, अगर आप उसको, ये बातें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप अगर उसको अपनी जूम मीटिंग में लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट उससे 2 से 3 मिनट में आप उसको इनविटेशन देनी है, 2 मिनट में आपको उसको इनविटेशन देनी है, शॉर्ट इनविटेशन आपको देने 2 मिनट में अपने जूम मीटिंग के लिए, ठीक है। कि सर हमारे यहाँ जो वेबिनार है वो आज रात 8 बजे होना है, जिसका जो टॉपिक है वो ये है कि आप घर बैठे मंथली 20 से 30 हज़ार कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना टाइम निकाल के आप लाजमी हमारे वेबिनार में, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, तो इस तरीके से आप उसको अट्रैक्ट करें, अपने वेबिनार में लेके आ जाए। सेकंड, आपने उसको इनवाइट करना है, अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है, अपने साथ उसी टाइम ज्वाइन करवाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है जी, शेयर द शॉर्ट वीडियो। शेयर द शॉर्ट वीडियो, आपने सबसे पहले बंदे को अपनी तरफ पूरा अट्रैक्ट करना है। उस बंदे को आपने जब अप्रिशिएट किया ना, वो बंदा बड़ा खुश हो चुका है और वो बंदा आपसे खुशी खुशी आपसे बात करेगा। तो यहाँ पे मौका होता है इनविटेशन का। ये नहीं होता कि बंदा जब आया, ना बात की, ना जान, ना पहचान, सीधे इनवाइट कर दिया, भाई वो रिजेक्ट ही करेगा। भाई महफल बनाओ इनविटेशन की, सबसे पहले सीन बनाओ इनवाइट करने का, उसके बाद आगे जाओ। जूम की तरफ इनवाइट कर दिया, जूम में अगर उसको नहीं लेके जाना चाहते, शेयर द शॉर्ट वीडियो, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो नहीं सेंड कर देनी कि बात हुई, उसको अप्रिशिएट किया, डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो सेंड कर दी, नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो जानी है, ठीक है। आपको अपनी चीज़ की कदर है, आपने उसको ये शो करवाना है। उसने आपकी कदर की ना, आपको अपने टाइम की कदर है, और आपके पास जो टाइम चीज़ है ना, आपको उसकी भी कदर है, आपको उसको जो शो करवाना है। आपने उससे पूछना है कि सर मेरे पास एक शॉर्ट सी वीडियो है, शॉर्ट सी वीडियो है, आप अगर फ्री हैं तो वो मैं आपको शेयर कर दूं, आप देख लेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये पॉइंट जैसे ही आपको बोलेंगे ना, सामने वाले बंदे को ये बात पता हो जाएगी, अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बंदे को अपनी चीज़ की कदर है। ये नहीं कि आपके पास वीडियो पड़ी, आपने डायरेक्ट उसको सेंड कर दी, वो बंदा बेशक देखे ही ना, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके के साथ आपने उससे बात करनी है, ठीक है। जो मैं बात करूँ भाई, आपने इस तरीके से नहीं करनी, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने इस तरीके से बात करनी है कि सर मैं आपको एक प्रोफेशनल मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो को देख लें, अगर आप फ्री हैं तो, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको शेयर कर दूँ। आपने उसके मुंह से निकलवाना है कि जी कर दें, या उसके मुंह से आपने ये बात निकलवाना है कि सर शॉर्ट वीडियो आप शेयर कर दें। यानी आपने उनके ऊपर ताश डालना है और उस बंदे ने ताश उठाना है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी आपने आधा प्रोसेस उसको दिखाना है, आधा प्रोसेस उसने खुद खींचना है। तो यह काम ही आपने इस बिजनेस के अंदर करना है। आधी चीज़ आपने डालनी है, आधा जाल आपने डालना है, आधा उसने अपने ऊपर हद डालना है, ठीक है। तो उस बंदे के ही मुंह से आपने निकलवाना है कि सर आप हमें शॉर्ट वीडियो शेयर कर दें। और उस वीडियो के अंदर ये नहीं कि आपने कंपनी का सारा प्लान शेयर करना है, नहीं, आपने उसको अट्रैक्ट करना है। तो ये 1 घंटे की भी इन्विटेशन नहीं है, आधे घंटे की भी नहीं है, ठीक है। आपने करना स्पीड के साथ है, लेकिन जूम ऐप है इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे अजीब लग रहा होगा, लेकिन करना आपने इसी तरीके से। फिर आपने रिजल्ट देखना कि आपको रिजल्ट यहाँ पे कितना मिलता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने एक ऐसी वीडियो बना लेनी है जिसके अंदर लोगों की इनकम बताई गई हो कि लोग यहाँ पे कितनी इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। मुझे क्लियर कर दें कि आवाज़ आ रही है मेरी, थोड़ा नेट का इशू है, क्लियर कर दें। चलें, बेहतरीन हो गया। नेट का थोड़ा यहाँ पे आज थोड़ा सा इशू है, मौसम ख़राब है इसलिए। तो आपको यार अपनी चीज़ों की कदर है, आपने इसी तरीके से अपनी कोई चीज़ उठा के, अब मुझे बताएं कोई बंदा आपसे दिल मांग ले, निकाल के दो, आप दोगे? आपको भाई अपने दिल की कदर है। तो आपकी जो इनविटेशन की वीडियो जो है, जो आपकी प्रोफेशनल जो वीडियो है, उसकी वो आपकी कदर होनी चाहिए। सामने वाले बंदे के मुंह से आपने निकलवाना है कि यार मुझे कर दो शेयर, ताकि उसको भी पता चले कि फ़लाँ बंदे को अपनी चीज़ों की कदर है। और उस वीडियो के अंदर एक है PEF की वीडियो, मैंने देखी है 2-3 बार, अट्रैक्टिव वीडियो है, आप भी उस तरीके की बना लें, ठीक है।
कि उस वीडियो के अंदर कंपनी के बारे में कुछ ना बताया गया हो, लेकिन कंपनी में जो लोग कमा रहे हैं ना, जिन लोगों ने कमाए, रैंक अचीव किए हैं, 10,000 20,000 30,000 कमा रहे हैं, आप उसकी वीडियो दिखाओ, ताकि सामने वाला बंदा जब वीडियो देखे वो बोले कि भाई मैंने करना ही करना ये काम है। ठीक है, वो बोले कि मैंने करना ही करना ये काम है। आपने उस तरीके से उनको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो बंदा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो जब बंदा देखेगा ना कि फलां बंदे ने इतनी इनकम कमाई है 2 मंथ के अंदर, फलां बंदे ने आज की इनकम 10,000 रुपये कमाई है, फलां बंदे ने आज 15,000 रुपये का विड्रॉ लिया, तो भाई पैसा एक ऐसी चीज़ है जिधर पैसा आप डालेंगे बंदे आपके पास आपके पीछे भागेंगे। तो पैसे डालने का भी एक प्रोसेस होता है कि डालना कैसे है। तो ये इसको कहते हैं स्किल्स। मेरी बातें आपको बड़ी अजीब लग रही होंगी कि सारे बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं और बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। हम तो 1 घंटे के अंदर एक ही ज्वाइनिंग तो नहीं करवा सकते ना, हम तो 1 घंटे में 4 ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि भाई स्किल सीखें। पहले 1 घंटे में एक ही होगी, लेकिन फिर अगले मंथ 1 घंटे में 4 भी होंगे अगर आप स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो। ठीक है, मैंने इन्हीं प्रोसेस के साथ लाइव डेमो भी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ग्रुप में वीडियो भी शेयर करूँगा। इन्हीं सवाल के साथ मैंने 20 मिनट के अंदर एक ज्वाइनिंग करवाई थी। वो बंदा था जिस करना ही नहीं चाह रहा था, जो कहते ही था कि ऑनलाइन वर्क है, स्कैम फ्रॉड है। उस बंदे ने उसी टाइम मुझे पेमेंट सेंड की, ये मैंने जब स्किल्स उसके साथ शेयर किए। तो आपने यही चीज़ें उसके साथ शेयर करना। जब वो बंदा देखेगा कि कंपनी के अंदर लोग इतनी इनकम कमा रहे हैं तो बंदा अट्रैक्ट होगा, 100% अट्रैक्ट होगा, 100% अट्रैक्ट होगा वो बंदा। फिर आपके पास जी 2 ऑप्शन है कि आप उसको कंपनी का जो फुल प्लान है उसकी वॉइस शेयर करो, या जो बंदा जूम पे लेके गया ना, जूम पे लेके गया, उसकी कहानी तो वहीं पे खत्म हो गई। वो बिजनेस प्लान जूम पे शेयर करेगा, उसकी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जानी है। 50 में से 10 बंदे अगर रिस्पॉन्स करते हैं, 10 बंदों की तो ज्वाइनिंग होगी। और जो बंदा व्हाट्सएप के ऊपर ही है, ठीक है, जो जूम पे नहीं लेके जाना चाहता, उसके लिए यही प्रोसेस है। 2 मेथड है। एक, या वीडियो शेयर करनी है आपने जिसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस प्लान और फुल स्टेप बाय स्टेप बंदे का कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक सवाल हमारे पास आता है, हम तो वीडियो शेयर कर लेते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। लेकिन आपने बंदे को अट्रैक्ट इतना कर दिया ना, पैसा दिखा दिखा के, उसको अप्रिशिएट करके, उसको खुश करके, अपनी चीज़ों की कदर दिखा के, तो वो बंदा अट्रैक्ट हो चुका है पूरा आपके साथ। अब वो बंदा कभी भी ना नहीं करेगा अब आपको, वो बंदा आपका ही है। अब वो बंदा वीडियो भी देखेगा, अगर आप वॉइस भी करते हैं ना वो भी सुनेगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब आप उसको शॉर्ट वीडियो शो करे होंगे ना, आपने ये नहीं करना कि सर वीडियो देख लें सर बहुत अच्छी है, बड़ा फ़ायदा नहीं। वो समझ जाएगा कि ये बंदा अपनी वीडियो दिखा रहा है और यहाँ पे दाल में कुछ काला है। ठीक है, क्योंकि देखें आपने ऊपर अपने आप को बिजी शो करवाया है, बिजी शो करवाया है, उसके बाद आपने उसको खुश भी किया है, अपनी चीज़ की आपने कदर भी की है। फिर जाकर अगर आप कहते हैं कि सर देख लें, सर बड़ा फ़ायदा होना है, बड़ा कुछ आपको मिलना है, बड़ी नॉलेज आपको मिलना है, तो उसको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है, फिर वो कहेगा कि मुझे फंसा रहा है। तो इस तरीके से आपने शो ही नहीं करवाना कि आप वेले हैं, आप हैं ही बिजी। अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश होगा बंदा। शेयर जब उसको प्लान जब उसको शॉर्ट वीडियो शेयर करेंगे और अट्रैक्ट होगा, उसको पता चलेगा कि इस बंदे को अपनी चीज़ की कदर है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखने के बाद वो फिर सवाल करेगा कि मुझे फुल डिटेल चाहिए। फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या उसको वीडियो दें फुल, या आप उसको वॉइस शेयर करें। 2 ही ऑप्शन है। जब दोनों ऑप्शन आपके पास क्लियर हो जाएंगे, जब आप उसको प्लान शेयर कर देंगे, टाइम कमिटमेंट, आपने उससे टाइम कमिटमेंट करनी है कि सर कितनी देर के अंदर आप ये वॉइस सुन लेंगे। जो वीडियो मेरी है, जो भी आपने उसको शेयर किया है, कितनी देर के अंदर आप मेरी ये जो मेरी वीडियो है, जो मेरी वॉइस आप सुन लेंगे। आपने टाइम कमिटमेंट इसके साथ करनी है। ठीक है, कमिटमेंट करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंफर्म करना है कि सर क्या वाकई ही आप इतनी देर के अंदर ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, यहीं तक का प्रोसेस ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहीं तक ही हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे इन्वाइट करें। ठीक है, तो पहले आपने टाइम कमिटमेंट करनी है कि क्या मैं शेयर कर दूं। जब शेयर कर दोगे तो टाइम कमिटमेंट करने के क्या वाकई आप क्या कितनी देर के अंदर आप सुन लेंगे। जब वो बोलेगा कि इतनी देर में सुन लूँगा, इतनी देर में मैं देख लूँगा, तो आपने उससे कन्फर्म करना है कि क्या वाकई आप इतनी देर में देख लेंगे, इतनी देर बाद मैं आपको मैसेज कर दूँ। तो बंदा बोलेगा जी हाँ मुझे मैसेज कर दें। तो ये प्रोसेस होता है इन्विटेशन का। 2 ही ऑप्शन होंगे उसके बाद, या एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा। लेकिन 100% मेरी उम्मीद यही है कि अगर आप अपनी चीज़ की कदर करेंगे, अगर आपने उस बंदे को पूरा अट्रैक्ट किया, वो बंदा अट्रैक्ट हो चुका है, तो बंदा कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपको 100% रिस्पॉन्स करेगा। ये मेरी गारंटी है। मैं कहता हूँ 1 मंथ अगर आप इस प्लान को, इस चीज़ के ऊपर अगर आप अमल करो,
इस चीज़ के ऊपर अगर आप अमल करो, मैं गारंटी दे के कहता हूँ रिस्पॉन्स आपको 110% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जूम के ऊपर बैठ के चीज़ें सीखने से और उसके बाद वेबिनार देखने से, वेबिनार सुनने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़ायदा तब भी होता है जो चीज़ आप सीख रहे हैं आप उसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, फ़ायदा तब भी होगा जो चीज़ आप सीख रहे हैं उस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।